भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के ACN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 86। गोबरवाही पुलिस की मैग्नीज तस्करों पर कार्रवाई। दिन दहाड़े मैग्नीज तस्करी कर रहे थे मैग्नीज तस्कर। एक ही दिन में दो अलग अलग जगह दो मैग्नीज तस्करी कर रहे थे। दो मैग्नीज लदे वाहनों को धर दबोचा। लगभग 5,28,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर दो आरोपी गिरफ्तार। तुमसा तहसील अंतर्गत चिखला माइन मैग्नीज खदान से गोबरवाही पुलिस ने अवैध रूप से मैग्नीज की तस्करी कर रहे दो आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा है। यह कार्रवाई 27 जून 2025 को गुप्त सूचना के आधार पर की गई। दोनों मामलों में पुलिस ने लाखों रुपए का माल जब्त कर अपराध पंजीबद्ध किया है। पहली घटना सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच घटी। पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस हेड कांस्टेबल विशाल उपरकर ने चिखला माइन की उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर दूरी पर एक पिकअप वाहन क्रमांक MH40 17032 को रोककर जांच की। वाहन में 900 किलो चोरी का मैग्नीज पाया गया, जिसकी कीमत 13,500 रुपए आकी गई। वही वाहन की कीमत 1 लाख रुपए बताई गई। कुल 1,13,500 रुपए का माल जब्त कर आरोपी चिखला निवासी मनोज शालिक आहा के उम्र 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। दूसरी घटना उसी दिन सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच घटी। पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस हेड कांस्टेबल नेपाल गबने ने चिखला के ही पास एक ट्रैक्टर क्रमांक MH35 G 6347 और बिना नंबर की ट्रॉली को रोका। वाहन की जांच में 950 किलो मैग्नीज बरामद हुआ, जिसमें 450 किलो चुंगली में और 500 किलो खुला मैग्नीज शामिल था। जब तक खनिज की कीमत 14,250 रुपए और वाहन की कीमत 4 लाख रुपए आकी गई। इस कार्रवाई में आरोपी चिखला निवासी सुनील राधेलाल सरियाम उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। कुल 4,14,250 रुपए का माल जब्त किया गया। दोनों प्रकरणों में विविध धाराओं के तहत गोबरवाही पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। उक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, पुलिस उप विभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में प्रथम मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक अजय रोडे द्वारा तथा दूसरे मामले की जांच थाना प्रभारी शरद शिवाले के द्वारा की जा रही है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवार 28 जून को भंडारा जिले का दौरा करेंगे। शनिवार दोपहर को 12:45 पर MIT कॉलेज परिसर शाहपुर में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। दोपहर 1 बजे खामतलाव परिसर में भेंट एवं जल पर्यटन प्रकल्प का जायजा लेंगे। दोपहर 1:45 पर रेलवे मैदान पर शिवसेना मेले में सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर को 3:15 पर फिर से शाहपुर MIT कॉलेज से नागपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। हेलो सर, मैं शालिकराम हरिचंद सोनकनौर बोल रहा हूँ। मैं 2 एकड़ जगह है, इसमें मैंने खारी डाला हूँ। खारी मर रही है, पानी नहीं आया, इसलिए मैं शासन से मांगना चाहता हूँ कि कुछ मुझे फायदा हो। गोंदिया जिले में मानसून के देश भर आगमन के बावजूद अब तक संतोषजनक वर्षा नहीं हुई है, जिससे जिले के किसान भारी चिंता में हैं। खासकर धान की खेती करने वाले किसान बेमौसम की इस देरी से परेशान हैं। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है, उन्होंने अपने खेतों में पहले ही बुआई का कार्य पूरा कर लिया है और कुछ खेतों में अंकुर भी निकल आए है। वहीं जिन किसानों के खेत केवल वर्षा पर निर्भर है, वे ट्रैक्टर से नागराई कर बारिश के इंतजार में रुक गए हैं। कल जिले के कुछ भागों में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद कुछ किसानों ने बुआई की शुरुआत की है, लेकिन अधिकांश इलाकों में अभी जोरदार बारिश की प्रतीक्षा की जा रही है। किसान आसमान की ओर नजरें लगाए हैं, ईश्वर से बारिश की अरज कर रहे हैं कि देवा पाउस दे। स्थिति को देखकर साफ है कि मानसून की चाल ने खेती को लेकर एक असमंजस की स्थिति पैदा की है। कुछ खेतों में बीज डाले गए हैं, तो कुछ अब भी सूखे पड़े हैं। गोंदिया के किसानों का संघर्ष अब भी जारी है। मी आमगावरून बोलत आहे, रंजू ब्राह्मणकर। आम्ही मी
गिरगापासून खारी पेरले अगोदर पाणी आलं नाही, त्यामुळे आमची खूप शेतीची नुकसान होऊन गेली. आता आम्ही डबल भरपाई करण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी शासनाने आमची मदत, मी विधवा बाई असल्यामुळे मी काही डबल खार पेरू शकत नाही, तर तुम्ही याकडे लक्ष द्यावे. मी लहानसा साधारण किसान आहे. मी शेतीच्या भरोश्यावर माझ्या पूर्ण परिवार, माझे 5 परिवार आहेत. शेतीच्या भरोश्यावर मी आहे. मला काही दुसऱ्या मला दुसऱ्या कामाची काय आवश्यक याने माझ्याशी बनत नाही. तब्येत बरोबर नाही. माझी शेती म्हणजे बिजाई वगैरे टाकलो, महागाची बिजाई खरीदली, पण ते आता पाऊस नसल्यामुळे 15 दिवस झाला पाऊस नसल्यामुळे ते वारत आहे. आता याच्यासाठी आपण लक्ष द्यावे, नाहीतर आपण किसान कसा करावे हे आपण सांगावे. मैं राजकुमार भुंडेकर, तालुका आमगांव, रहवासी आमगांव, यहाँ का रहवासी हूँ. मैं एक छोटा किसान हूँ. मेरे किसानी है 2.5 एकड़ और मैंने पराहा वगैरह उसमें लगाया हूँ और खारी डाल दिया हूँ, और वो बारिश नहीं आने से पूरी खारी जल रही है. इसके लिए प्रशासन ध्यान देने को होना और हमको किसान लोगों को मुआवजा देने को होना. गोंदिया जिले के देवरी नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 16 गोंडवाना नगर और पुलिस कॉलोनी परिसर की सड़क की हालत अब जानलेवा बन चुकी है. छत्रपति शिवाजी चौक से लेकर बाबूराव मडावी महाविद्यालय तक के मार्ग पर डामरी सड़क जगह जगह से उखड़ चुकी है और बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं. नव निर्माण कार्य से निकाली गई मिट्टी इसी सड़क पर फेंक दी गई थी, जो बीती रात हुई बारिश में कीचड़ में बदल गई है. सड़क अब कच्चे रास्ते जैसा प्रतीत होता है. इस मार्ग से प्रतिदिन 3 से 4 हजार छात्र स्कूल आते जाते हैं, लेकिन खराब रास्ते और कीचड़ के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बता दे कि सुबह के समय कई छात्र और उनके अभिभावक चिखल में फिसलकर गिर गए, जिनमें कुछ बालक गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे के बाद नागरिकों का आक्रोश और भी बढ़ गया है. स्थानीय रहवासियों का कहना है कि उन्होंने नगर पंचायत, तहसील कार्यालय, एसडीओ कार्यालय और संबंधित वार्ड सदस्यों को कई बार निवेदन देकर सड़क की मरम्मत की मांग की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. नागरिकों ने नगर पंचायत पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द सड़क दुरुस्त करने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. नागरिकों की चेतावनी है, यदि जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो तीव्र आंदोलन होगा. वार्ड नंबर 16चा रहिवासी आहे. हा जो रोड आहे हा छत्रपती शिवाजी चौकवरनं CS कॅम्पस जो आहे आमचं जे शाळा आहे तिथपर्यंत हा रोड चालला आहे. हा रोड नगरपंचायतच्या अधिकृतमध्ये येतो, पण आम्ही याच्या आधी पण नगरपंचायतपासून तहसीलदारपासून SDOपर्यंत आम्ही ह्या रोडच्या दुरुस्तीसाठी निवेदन दिलं होतं. पण आता काही दिवसापूर्वी इथे पूर्ण माती जे पोलीस स्टेशनला पोलीस स्टेशनच्या ज्या इमारतच बनत आहेत त्याची जी माती आहे ते हे माती ह्या रोडावर टाकण्यात आली, ज्याच्यामुळे आणखी हा रोड जो आहे तो खराब झालेला आहे. आणि आजच सकाळी 3 गावाचे नागरिक आहेत ते पडले आणि त्यांना खूप जास्त जखम झालेला आहे. सर इथे जवळपास 3000 विद्यार्थी शिकतात आणि विविध प्रकारची शाळा आहेत. इथे फार्मसी कॉलेज आहे, पॉलिटेक्निक कॉलेज आहे, हायस्कूल आहे, CBSE शाळा आहे आणि स्टेट बोर्डची पण शाळा आहेत. रोज करीबन 3000च्या वरती इथून विद्यार्थी जाणं येणं करतात. आणि हा रोड फक्त विद्यार्थ्यांकरता नाही, पण आमच्या ह्या गोंडवा नगरच्या जे रहिवासी आहेत ते पण हे रोडला यूज करतात. गोंदिया शहर पुलिस थानांतर्गत घटित सेंधमारी की 3 तथा आमगांव पुलिस थानांतर्गत घटित एक घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मामलों में चुराए गए माल में से कुल 2,67,670 रुपए का माल बरामद किया. गिरफ्तार आरोपियों में माता टोली श्रीनगर गोंदिया निवासी अभिषेक उर्फ जादू प्रेमलाल वर्मा उम्र 22 वर्ष, सावरा टोली गोंदिया निवासी लक्की विदेश कामले उम्र 20 वर्ष, बालाघाट निवासी शुभम विक्की राउत उम्र 25 वर्ष, मित्तल मुनेश्वर तुपटे उम्र 20 वर्ष शामिल है. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरिओम कॉलोनी गोंदिया निवासी फिरियादी अनंत विजयानंद शास्त्री उम्र 45 वर्ष के चाचा की तबीयत खराब होने के कारण वे उनसे मिलने के लिए 2 जून 2025 को दोपहर 2:30 बजे गेट को ताला लगाकर परिवार के साथ कर्नाटक गए हुए थे. 17 जून को तड़के 3 बजे के दौरान जब वे वापस लौटे तो उन्हें घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी टूटी हुई दिखाई दी. जांच
करने पर पता चला कि अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर 7,500 रुपए मूल्य के चांदी के सिक्के, 25,000 रुपए मूल्य की चांदी की चेन और नगद 2,20,000 रुपए एवं अन्य सामग्री मिलाकर 2,92,500 रुपए का माल चुरा लिया। फिरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस निरीक्षक किशोर पर्वते ने डीबी पथक को मामले की जांच के निर्देश दिए। गोपनीय जानकारी एवं फॉरेंसिक विशेषज्ञ की मदद से आरोपी माताटोली श्रीनगर गोंदिया निवासी अभिषेक उर्फ जादू प्रेमलाल वर्मा, सावराटोली गोंदिया निवासी लक्की विदेश कामले को 20 जून को तथा बालाघाट निवासी शुभम विक्की राउत को 22 जून को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने उपरोक्त घटना के साथ ही गोंदिया शहर एवं आमगांव पुलिस थाना अंतर्गत अन्य 3 घटनाओं को भी अंजाम देने की बात कबूल की। पुलिस ने सभी घटनाओं को मिलाकर आरोपियों के पास से कुल 2,67,670 रुपए का माल बरामद किया है। विधायक नरेंद्र भुंडेकर ने कहा कि राजश्री छत्रपति शाहू महाराज द्वारा शिक्षा, सामाजिक न्याय और वंचितों के विकास के लिए किए गए कार्य आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। हमें उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। सामाजिक न्याय विभाग के सभागार में आयोजित सामाजिक न्याय दिवस के मुख्य कार्यक्रम में वे उपस्थितों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर भंडारा जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते, विधायक राजू कारेमोरे, शीतल राउत, विजय भाकरे, देवसुदन धारगावे, शैलजा वाघ, अंजलि चिवंडे, सहायक आयुक्त आशा कवाड़े, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। सामाजिक न्याय दिवस के उपलक्ष्य में समता डिंडी का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय वसति गृह के विद्यार्थी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अभ्यासिका और मार्गदर्शन केंद्र के छात्र शामिल हुए। डिंडी को सहायक आयुक्त आशा कवाड़े ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो जिला परिषद चौक और त्रिमूर्ति चौक होते हुए सामाजिक न्याय भवन पर संपन्न हुई। सामाजिक न्याय विभाग के शासकीय वसति गृह और निवासी विद्यालय के मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र के सफल विद्यार्थियों को भी गौरव प्रदान किया गया। समाज भूषण पुरस्कार से सम्मानित अतिथियों का भी पुष्प गुच्छ व पुस्तक देकर अभिनंदन किया गया। जाणता राजा बहुजन समाज के उद्धारक, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाले और समता के सच्चे उपासक राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती अस्मितेचा एल्गार सामाजिक संगठन के कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत संगठन के नेता परमानंद मेश्राम ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद भंडारा के मुख्य अधिकारी करण कुमार चौहान, जिला उपनिबंधक शुद्धोधन कामड़े, तालुका उपनिबंधक आगरकर, लाखनी तालुका उपनिबंधक सोनटक के आम्बेडकरी विचारक अमृत बंसोड़, मध्यवर्ती स्मारक समिति के अध्यक्ष महादेव मेश्राम उपस्थित रहे। इसके अलावा प्रमुख रूप से श्री राम गणेर, डॉक्टर रत्नदीम गेडाम, प्रिया शहारे, कपिला रामटेके, मंजुता गजबिये, सुप्रिया गजबिये, अमिता मेश्राम, प्रशांत देश प्रताप, प्रमोद भांडारकर, शमशेर खान, चंद्रशेखर खोबरागड़े, राहुल श्याम कुंवर, अमित श्याम कुंवर, अनमोल गजबिये, अविनाश भोतमांगे, सुधीर गिरेपुंज सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रशांत देश प्रताप ने किया और आभार प्रदर्शन कार्यालयीन सचिव चंद्रशेखर खोबरागड़े ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शाहू जी महाराज के विचारों को आत्मसात करने और सामाजिक समता की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बीमारी से त्रस्त होकर एक व्यक्ति ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना लाखंदू थाना क्षेत्र के ग्राम राजनी की है। मृतक का नाम लक्ष्मण ठाकरे, उम्र 58 वर्ष है। मानसिक तनाव के चलते जहर पी लेने वाले व्यक्ति की 5 दिन के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना पौनी थाना क्षेत्र की है। मृतक का नाम दिनेश सतीबाव ने, उम्र 34 वर्ष है।
बेकाबू बाइक के सामने चल रही बाइक को टक्कर मार देने से एक व्यक्ति घायल हो गया। पृथ्वीराज भालादरे मित्र से मिलने बाइक से जा रहे थे, उस समय बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। घर के सामने टीन का शेड लगाने के विवाद में 3 लोगों ने एक व्यक्ति और उसकी बेटी से मारपीट की। आरोपी विलास नंदेश्वर, माधुरी नंदेश्वर और अशोक नंदेश्वर है। अलोनी में पुलिस कर्मियों ने एक शराब विक्रेता के घर में छापामार कार्रवाई करके 4000 रुपए की महुआ शराब जब्त की। इस कार्रवाई के दौरान मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। खराड़ी गांव में अज्ञात चोरों ने एक किसान के गोठे के बाहर बांधकर रखी 3 भैंसें चुरा ली। फिरियादी की 3 भैंसें किसी अज्ञात व्यक्ति ने सुनसान मौका देखकर चुराई। जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। साकोली तहसील के पापड़ा खुर्द में दादाजी सोनवा ने उम्र 40 वर्ष शराब के नशे में कुएं के मुहाने पर बैठे थे। संतुलन बिगड़ने से वे कुएं में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। साकोली पुलिस थाने में मर्ग दर्ज किया गया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।